नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बतला रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप ईटीपी का, जो इस बार एग्जामिनेशन में आने की पूरी संभावना है। इसी क्रम को जारी रखते हुए बता रहे हैं क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस एंड प्रॉब्लम। लघु उद्योग से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व और इसके समस्याओं का वर्णन करें। देखिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होता है? वैसा इंडस्ट्री जो छोटे पैमाने पर खोला जाता है, वैसे जिसकी पूंजी, जिसकी कैपिटल 1 करोड़ से 5 करोड़ तक होती है। 1 करोड़ से 5 करोड़ तक की पूंजी लगा के जो उद्योग खोला जाता है, जो इंडस्ट्री खोला जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं, लघु उद्योग कहते हैं, लघु आकार उद्योग कहते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में प्लांट एंड मशीनरी का भी यूज होता है और उसमें एम्प्लॉय लोग भी काम करते हैं, लेकिन इसकी उत्पादन क्षमता कम होती है। प्रोडक्शन कैपेसिटी, इसका मिनिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी होता है। तो जब छोटे पैमाने पर उद्योग, जब स्मॉल स्केल पे इंडस्ट्री को खोला जाता है, तो उसमें उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहा जाता है। इसकी कैपिटल 1 to 5 करोड़ तक होती है। तो आखिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये जानेंगे। इम्पोर्टेंस, महत्व। देखिए, सबसे पहला महत्व है एम्प्लॉयमेंट। स्मॉल इंडस्ट्री जो है ना, बहुत सारे बेरोजगार लोगों को अपने यहाँ रोजगार प्रदान करती है। देश के हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं, सब जगह आपको स्मॉल इंडस्ट्री मिल जाएगा, जहाँ छोटे छोटे उद्योग हैं। अब आता है इंडस्ट्रियल पीस। औद्योगिक शांति बना हुआ रहता है। औद्योगिक शांति बना रहने से व्यवसाय आगे बढ़ता है। आगे है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ। धन का समान वितरण होता है। बहुत सारे एम्प्लॉय लोग काम करेंगे छोटे छोटे उद्योग में, सबको रोजगार मिलेगा, तो जो होने वाले जो प्रॉफिट है, लाभ है, सबको समान एक तरह से मिलेगा। लाभ में हिस्सा सबका कमाई होगा। सुटेबल फॉर अंडर डेवलपमेंट कंट्री जस्ट लाइक इंडिया। देखिए, छोटे छोटे उद्योग जो ऐसे कंट्री जिनका डेवलप नहीं हो पाया है, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और बेरोजगारी दूर होती है। लेस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। जैसा कि जानते हैं, हमारा जो इंडिया है, हमारा भारत है, अधिक से अधिक लोग कृषि पे आश्रित है। 70% पॉपुलेशन डिपेंड इन एग्रीकल्चर। 70% लोग कृषि पे आश्रित हैं। और इस पे कृषि पे अगर मान लीजिए 70 आदमी काम करेगा, तो भी उतना ही जमीन उत्पादन करेगी, और 10 आदमी काम करेगा तो भी उतना ही उत्पादन करेगी। तो एग्रीकल्चर पर से प्रेशर को समाप्त करने के लिए ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अपना इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। आगे आता है एक्सपोर्ट, निर्यात। हमारे यहाँ जब छोटे छोटे उद्योग खोलेंगे, तो उद्योग हमारे यहाँ उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ने से हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होगा, विदेशों को सामान भेजा जाएगा। तो इससे हमारे देश की इकोनॉमिक पोजीशन अच्छी होगी। आर्टिस्ट गुड्स मतलब होता है कलात्मक वस्तुएं। देखिए, बड़े बड़े उद्योग में है ना, कलात्मक वस्तुएं नहीं बन सकते, लेकिन छोटे छोटे उद्योग में कलात्मक वस्तुएं बनती हैं। जैसे रेशम की साड़ी, कालीन, ये सब कलात्मक वस्तुएं जो होती हैं, वो छोटे छोटे उद्योग में ही बनती हैं। ये सब इसकी इम्पोर्टेंस है। प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम है, पहला है फाइनेंस प्रॉब्लम, पैसा का कमी। क्योंकि उद्योग को शुरू करना है
स्मॉल स्केल में तो कम से कम हमको कुछ पैसा तो हमारे पास पूंजी होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पूंजी के अभाव है। दूसरा है कंपटीशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। छोटे छोटे उद्योगों को बड़े बड़े उद्योगों से कंपटीशन करना होता है। बड़ा उद्योग अपना कम सामान में दाम बेच देते हैं, लेकिन छोटे उद्योग अपना सामान को नहीं बेच पाते हैं क्योंकि इनका कॉस्ट ज़्यादा होता है। प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल, बड़े बड़े उद्योग आके रॉ मटेरियल खरीद के चले जाते हैं, छोटे उद्योग को भी तो रॉ मटेरियल मिलना चाहिए, लेकिन रॉ मटेरियल इनको मिलता नहीं, कच्चा माल मिलता है। प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग करने में भी इनको प्रॉब्लम होता है क्योंकि बड़ा बड़ा जो उद्योग होता है उन लोग टिकने ही नहीं देता है छोटे छोटे उद्योग का। उन लोग मार्केटिंग, ऐसा मार्केटिंग उन लोग पहले से तय कर लेता है। ओल्ड मेथड प्रोडक्शन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में पुराने ढंग से आज भी प्रोडक्शन होता है। उसके बाद हाई कॉस्ट प्रोडक्शन, क्या कि देखिए छोटे छोटे उद्योग जब छोटे छोटे पैमाने पर उत्पादन किया जाता है तो हाई कॉस्ट लगता है। लेक ऑफ एबल एंटरप्रेन्योर, मतलब कि अच्छा उद्यमी का कमी है इसमें। मोर इम्पोर्टेंस फॉर लग्जरीज, मोर टैक्स, ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। ये सब प्रॉब्लम है। लेक ऑफ एडवर्टाइजमेंट, प्रचार नहीं कर पाता है आदमी। ये सब स्मॉल इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार एग्जामिनेशन में आने की पूरी संभावना है, इसको बढ़िया से देखना है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। व्हाट डू यू मीन बिजनेस फाइनेंस, एक्सप्लेन डिफरेंट सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। व्यवसायिक वित्त क्या है, इसके स्रोतों का वर्णन करें। व्यवसायिक वित्त क्या है, इसके स्रोतों का वर्णन करें। वित्त क्या होता है? वित्त, धन मतलब होता है धन, धन मतलब वेल्थ मतलब होता है वित्त। फाइनेंस कहा जाता है, फाइनेंस इज ब्लड ऑफ बिजनेस। बिजनेस के लिए फाइनेंस रक्त के समान है, खून के समान है। हमारे शरीर में अगर खून नहीं रहेगा तो हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। उसी तरह अगर बिजनेस में अगर फाइनेंस नहीं है, पैसा नहीं है, तो बिजनेस भी बीमार है। तो बिजनेस के लिए फाइनेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स होता है, बहुत जरूरी वस्तु होता है फाइनेंस। फाइनेंस मतलब पैसा। तो बिजनेस फाइनेंस के स्रोतों का वर्णन करें। बिजनेस फाइनेंस क्या? व्यवसाय करने के लिए जो हमें पूंजी चाहिए, पूंजी की जरूरत है, उसी को बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। और ये बिजनेस फाइनेंस कहाँ से आ सकता है, पैसा कहाँ से आ सकता है? तो पैसा पाने का दो सोर्स है, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म पैसा कहाँ से प्राप्त हो सकता है? कुछ समय के लिए हमें बैंक वगैरह से लोन पैसा प्राप्त हो सकता है। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर पैसा हमको चाहिए, लंबी अवधि के लिए पैसा चाहिए, तो इसके लिए शेयर, डिवेंचर या अदर सिक्योरिटीज को बेचना पड़ता है। देन जो कैपिटल हमें मिलता है वो लंबे समय के लिए पूंजी मिलता है। तो हमको बिजनेस में देखना भी पड़ता है कि हमें पैसा किस काम के लिए चाहिए। प्लांट लेआउट के लिए चाहिए, मतलब बड़े बड़े मशीन वगैरह के लिए चाहिए, तो इसके लिए फिक्स्ड कैपिटल का ज़रूरी है। तो इसके लिए हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल जरूरी अच्छा रहेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल कंपनी क्या करती है? लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए शेयर, डिवेंचर या अदर सिक्योरिटीज इशू करती है और पब्लिक खरीदती है। अगर वर्किंग कैपिटल, बिजनेस के वर्किंग के लिए पैसा चाहिए तो हम बैंक वगैरह से पैसा ले सकते हैं। बैंक शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है। तो देखिए, टू सोर्स ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस पैसा पाने का दो सोर्स होता है, या तो कैपिटल मार्केट में जाए या तो मनी मार्केट में जाए। मनी मार्केट क्या होता है सुनिए। कैपिटल मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। मनी मार्केट क्या होता है? बैंक वगैरह से अगर हम पैसा लेते हैं, बैंक से पैसा ले लेते हैं, बैंक या फाइनेंस लिमिटेड कंपनी, बहुत सारी कंपनियां भी हैं, तो ये मेरा क्या होता है, इसको बोलते हैं मनी मार्केट, मुद्रा बाजार। एक होता है कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार। इसमें लॉन्ग टर्म के लिए हमको पैसा का अगर ज़रूरत है तो हम कैपिटल मार्केट में जाएंगे, हम अपना कंपनी का शेयर, डिवेंचर, अदर सिक्योरिटीज बेचेंगे और पैसा प्राप्त करेंगे। जैसे मान लिया जाए, अगर आपको पैसा का ज़रूरत पड़ेगा, मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, तो आपके पास दो जगह है, या तो आप मम्मी से लीजिए या तो आप पापा से लीजिए। या तो आप मम्मी से लीजिए या तो पापा से लीजिए। दो जगह से ही पैसा आपको मिल सकता है।
उसी तरह बिजनेस में भी पैसा की आवश्यकता है, तो बिजनेस दो जगह से पैसा का अरेंजमेंट करता है। या तो वह मनी मार्केट से पैसा लेगा, बैंक वगैरह से लोन ले लेगा, या तो कैपिटल मार्केट से लेगा, कंपनी अपना शेयर वगैरह इशू करके पैसा वहाँ से अरेंजमेंट करेगी। तो ये दो सोर्स है पैसा इकट्ठा करने के लिए, कैपिटल मार्केट या मनी मार्केट। तो कंपनी को, कोई भी संस्था, कोई भी व्यवसाय के लिए पैसा का जरूरी होता है ना। पैसा व्यवसाय का एक बहुत अभिन्न अंग है, और बिजनेस में जो पैसे की नीड्स होती है, आवश्यकता होती है, उसी को बिजनेस फाइनेंस कहते हैं, व्यवसायिक वित्त कहते हैं। अब आगे आते हैं। व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स? एक्सप्लेन इट्स 4 P's ऑफ मार्केटिंग। विपणन मिश्रण से आप क्या समझते हैं? विपणन मिश्रण से आप क्या समझते हैं? विपणन मिश्रण के 4 P का मतलब बताइए। देखिए, मार्केटिंग मतलब होता है विपणन। विपणन मतलब क्या होता है, सुनिए ध्यान से समझिएगा। किसी भी व्यवसाय, किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए जितने भी काम किए जाते हैं, सारे काम मार्केटिंग कहलाते हैं, विपणन कहलाते हैं। मार्केटिंग, जैसे मान लिया जाए कि हम सबसे पहले मान लिया जाए हमको पार्ले जी बिस्किट कहीं ले लेते हैं। पार्ले जी बिस्किट के लिए सबसे पहले क्या क्या, मैदा रिफाइंड, कंपनी मैदा रिफाइंड चीनी खरीदी, उसको फिर प्रोडक्ट बनाई पार्ले जी, पैकिंग की, पैकिंग करने के बाद उसका एडवर्टाइजमेंट की, एडवर्टाइजमेंट करने के बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन की, यहाँ से वहाँ भेजी वगैरह। उसके बाद फिर कंपनी रिटेलर के, होलसेलर के पास गया, होलसेलर रिटेलर को दिया, रिटेलर फिर आपको कस्टमर को बेच दिया। ये सारा जितना भी काम हुआ उस सबको मार्केटिंग कहते हैं, सबको विपणन कहते हैं। सिंपल भाषा में मार्केटिंग का मतलब सोचते हैं हम लोग बाजार। बाजार मतलब क्या, कहाँ गए थे भाई? तो मार्केटिंग करने। क्या करने? कपड़ा खरीदने। कहाँ गए थे भाई? मार्केटिंग। क्या करने? सब्जी खरीदने। मार्केटिंग का यही मतलब हम लोग समझते हैं, लेकिन मार्केटिंग का मतलब ये नहीं होता है। मार्केटिंग का मतलब होता है बिफोर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग का मतलब होता है बिफोर प्रोडक्ट मेकिंग एंड बिफोर सेल टू कंज्यूमर तक जितना भी एक्टिविटी होता है सारा मार्केटिंग कहलाता है। किसी वस्तु के बनाने से पहले से लेकर उसको उपभोक्ता को बेचने तक जितने भी काम होते हैं सब मार्केटिंग कहलाते हैं, सब विपणन कहलाता है। तो विपणन में सारे कामों को लिया जाता है, मार्केटिंग मिक्स में सब काम को लिया जाता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में जो हेल्प, मार्केटिंग का जो हेल्प करता है, मार्केटिंग को जो सपोर्ट करता है, और मार्केटिंग के जितने भी जरूरी एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, उस सारे को लीड कर, सबको मिक्स करके सब काम करना ही मार्केटिंग मिक्स होता है। और मार्केटिंग मिक्स में 4 P का मतलब क्या होता है? 4 P देखिए, 4 P का मतलब होता है, पहला P का मतलब होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब सामान, पहले से सामान बनेगा। दूसरा P होता है प्राइस, उसका प्राइस फिक्सेशन होगा, प्राइस को कितना प्राइस होना चाहिए। तीसरा होता है प्लेस, तीसरा क्या होता है? प्लेस। चौथा होता है प्रमोशन, चौथा क्या होता है? प्रमोशन। ये 4 चीज को मिला के मार्केटिंग मिक्स बनता है। ये चारों चीज को अगर मिला देंगे तो ये मार्केटिंग मिक्स। P से प्रोडक्ट, पार्ले जी बना। P से प्राइस, 5 रुपया दाम लगा। C से प्लेस, P से प्लेस, P से प्लेस, पार्ले जी कलकत्ता में इसका फैक्ट्री है, वहां से बन के ये रांची में आया। P से प्लेस, प्लेस में आया, प्लेस इसका चेंज हुआ। P से फिर प्रमोशन, प्रमोशन का मतलब होता है बेचने के लिए जितने भी काम, देखिए विक्रय को बढ़ाने के लिए, सेल्स को इंप्रूव करने के लिए जो काम किया जाता है उसे प्रमोशन कहा जाता है। जैसे पार्ले जी को इंक्रीजमेंट के लिए, सेल इंक्रीजमेंट के लिए, पार्ले जी के सेल इंक्रीजमेंट के लिए क्या किया जाता है? एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, प्रचार किया जाता है। उसके बाद फिर उसको यहाँ से वहाँ भेजा जाता है,
और ये भी बोला जाता है कि पार्ले जी में 50% का ऑफर है। बहुत सारा चीज़ बेचने के लिए जो कंपनी जितनी भी फंडा अपनाती है सबको प्रमोशन कहते हैं। मतलब इंक्रीजमेंट फॉर सेल एक्टिविटी इज कॉल्ड प्रमोशन। मतलब सामान को बेचने के लिए जो बड़ा जितना काम किया जाता है उसको प्रमोशन कहते हैं। तो 4 P जरूर याद रखिएगा। P से प्रोडक्ट, P से प्राइस, P से प्लेस, P से प्रमोशन। ये 100% एग्जामिनेशन में आएगा मार्केटिंग। ये 4 चीज से मिला, 4 चीज को मिला देंगे तो ये मार्केटिंग मिक्स हो गया। अब आते हैं व्हाट डू यू मीन इनोवेशन, एक्सप्लेन द कैटेगरीज एंड क्लासिफिकेशन। इनोवेशन क्या होता है? कोई भी नया चीज करना इनोवेशन होता है। कोई भी नया चीज कर देना। अभी हम बतलाएं नया चीज करना क्या। मान लिया जाए आज से 25-30 साल पहले, ठीक है, नेस्ले कंपनी सोची क्या नया चीज किया जाए कि लोगों को क्या जल्दी में गरम गरम खाना मिल जाए। तो 2 मिनट में मैगी, 2 मिनट में मैगी नया चीज इनोवेशन किया गया। आज देखिए मैगी अरबों में पैसा कमा रही है मैगी, नेस्ले कंपनी मैगी बेचकर। ये क्या है? इनोवेशन है। कोई भी नया चीज करना ही इनोवेशन है, ठीक है। तो इनोवेशन को हिंदी में नवाचार कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नवाचार क्या है, इसकी विशेषताएं और वर्गीकरण करें। तो इसकी विशेषताएं और इसका क्लासिफिकेशन बढ़िया से देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आता है व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक्सप्लेन रिलेटिंग, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन इंडिया। बौद्धिक संपदा, देखिए बुद्धि भी एक संपदा है। बौद्धिक संपदा जो बुद्धि का संपदा है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब होता है बुद्धि की संपदा। बुद्धि की संपदा में क्या कहता है? पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। तो इसके लिए क्या होता है सुनिए ध्यान से समझिएगा। पेटेंट क्या होता है इसके विषय पिछले बार पेटेंट क्वेश्चन आ चुका है, पेटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन फिर भी समझिए पेटेंट क्या आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। पेटेंट क्या होता है? देखिए मार्गो कंपनी शुरू नीम का साबुन बनाई। ध्यान से सुनिएगा। मार्गो कंपनी शुरू नीम का साबुन बनाई और उसने ये तय किया कि हमने नीम का साबुन बना लिया है, और लोग भी जान जाएंगे तो नीम का साबुन और लोग भी बनाने जाएंगे, तो मेरा प्रॉफिट कहाँ हो पाएगा। तो सरकार के रजिस्ट्रार ऑफिस में गया और सरकार के रजिस्ट्रार ऑफिस में कुछ फीस जमा करके इसका पेटेंट ले लिया, इसका एकस्व ले लिया, इसका पेटेंट राइट ले लिया कि नीम का साबुन जब भी बनाएंगे तो हम ही बना सकते हैं, दूसरा आदमी नहीं बना सकता है। यही पेटेंट राइट है, इसी को पेटेंट कहते हैं। हिंदी में एकस्व कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? एकस्व कहते हैं। अब मार्गो कंपनी ने पेटेंट करा लिया। पेटेंट क्या है कि इसको रजिस्टर्ड करवा दिए गवर्नमेंट के पास। अब इसके बाद दूसरा कोई अगर नीम का साबुन बना लेता है ना तो उसको जेल हो जाएगा, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो पेटेंट ही आपको अधिकार प्रदान कर देता है कि आपने इस वस्तु को बना लिया, आपने ये पेटेंट करा लिया, अब आप ही ये वस्तु को बना सकते हैं और कोई भी इसको नहीं बना सकता। ये है पेटेंट, ये है मेरा पेटेंट। तो ये पेटेंट क्या है? एक बौद्धिक संपदा है, बुद्धि की संपदा है। अब संपदा कैसे, संपत्ति कैसे है? अब मान लीजिए हमको लग रहा है कि हमें भी अब नीम का साबुन बनाना है, तो हम नीम का साबुन बनाने के लिए सबसे पहले मार्गो कंपनी के पास जाएंगे और कहेंगे भैया हम भी नीम का साबुन बनाना चाहते हैं, हमको भी परमिशन दीजिए ना। तो क्या कहेगा कि हमको एक काम करो, तुम 5 लाख रुपया दो, 10 लाख रुपया दो तो परमिशन देंगे। अब उसको हम 5 लाख रुपया दे के हम परमिशन लिए साबुन बनाने का, तो भैया उसको 5 लाख रुपया तो मिला ना, उसके लिए तो एसेट्स हो गया। तो ये क्या है? पेटेंट्स है। इसको क्या कहेंगे हम लोग? पेटेंट्स एकस्व कहते हैं। कॉपीराइट, कॉपीराइट कॉपी अधिकार क्या होता है? कॉपीराइट क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति पुस्तक लिखता है, कोई किताब लिखता है, वो चाहता है कि इस पुस्तक में हमने जो बात लिखा है वो बात हमारे पुस्तक के अलावा दूसरे पुस्तक में आप
ये अंकन ना हो, इसका छपाई ना हो, दूसरा कोई इसको छाप नहीं सकता, ये कॉपीराइट है। कॉपीराइट क्या होता है ना, ये शब्द से रिलेटेड होता है, सेंटेंस से रिलेटेड होता है, वो कॉपीराइट होता है। कॉपीराइट क्या होता है ना कि आदमी का अपना एक बहुत बुद्धि होता है, विवेक होता है। देखिए सब आदमी में कुछ ना कुछ गुण है। लता मंगेशकर जो गाना गा दी, ऐ मेरे वतन के लोगों, और वो कॉपीराइट करा ली है, तो जब भी वो गाना अगर रिलीज होगा तो जिसने इसका कॉपीराइट लिया है वही उस कैसेट इस गाने को रिलीज कर सकता है। ये एक इसको अधिकार फिर मिल गया, ये कॉपीराइट अधिकार हो गया उसका। अब देखिए एकता कपूर सीरियल बनाती है, धारावाहिक बनाती है स्टार प्लस का। वो क्या कर ली है, क का कॉपीराइट करा लिए, क सेंटेंस, के फॉर क सेंटेंस का कॉपीराइट करा ली है कि जब भी क से कोई भी सीरियल बनाना होगा हम ही बना सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बना सकता। ये क्या है, कॉपीराइट है। सेंटेंस को कॉपीराइट करवाई है, जैसे क्योंकि सास भी बहू थी, कहानी घर घर की, कुमकुम कसौटी जिंदगी की, ये कहानी घर घर की, मतलब ये जितना भी बनाई कॉपीराइट करवा ली। ये क्या है, कॉपीराइट, उसको अधिकार गवर्नमेंट और उसके रजिस्टर करवा ली है गवर्नमेंट के पास। सरकार ने इसे, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर लिया है, अब वही इसका कॉपीराइट ले लिया है। अब आता है ट्रेडमार्क, जिसको व्यापारिक चिन्ह कहते हैं। व्यापारिक चिन्ह, ट्रेडमार्क व्यापारिक चिन्ह क्या होता है, सुनिए। सबसे पहले देखिए ब्रांड क्या होता है ना, ब्रांड वस्तु को पहचान देता है। आइडेंटिफाई ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड ब्रांड। वस्तु को पहचान देना ही ब्रांड कहलाता है। तो ब्रांड क्या हो सकता है, कोई चिन्ह हो सकता है, कोई नाम हो सकता है। जैसे चिन्ह जैसे आप एडिडास में देखिएगा, उसमें राइट का चिन्ह रहता है। पूमा में देखिएगा तो उछलते हुए बाघ का दिखाता है। ये सब क्या है, डाबर लाल दंतमंजन देखिएगा, उसमें सब में एक चिन्ह रहता है, व्यापारिक चिन्ह होता है। खजूर डालडा, उसमें खजूर का पेड़ लगा हुआ है, खजूर डालडा। तो सबका एक चिन्ह होता है जिससे पहचाना जाए, प्रोडक्ट का पहचान हो सके। तो ये जो है चिन्ह जो होता है, चिन्ह जो पहचान जो होता है, उसको हम लोग ब्रांड कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रांड। लेकिन जब इस ब्रांड को गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड करवा लिया जाता है, सरकार के यहाँ पे हम इसका पंजीयन करा लेते हैं, तो ये ब्रांड जब ट्रेड मार्क बन जाता है, क्या बन जाता है, ट्रेड मार्क हो जाता है, व्यापारिक चिन्ह हो जाता है। और व्यापारिक चिन्ह जैसे टाटा, बाटा, रियलायंस, जैसे टाटा का TATA, टाटा, ये ट्रेडमार्क हो गया उसका। बाटा, BATA, बाटा, ये क्या है, ट्रेडमार्क है, व्यापार का चिन्ह हो गया, व्यापारिक पहचान हो गया इसका। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा में ये 3 मेनली संपदा है, इसको बढ़िया से जानना है और इसके विषय में पढ़ना है। तो ETP का ये टोटल 10 क्वेश्चन हुआ। 10 क्वेश्चन को बढ़िया से देख के जाना है, और यही 10 क्वेश्चन में आपका संभवतः सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।